विधवा सरोज इस आस में अपने बेटे बहू के पास रहने चली आई कि उसका शेष जीवन बच्चों के साथ खुशी खुशी बीत जाएगा। आखिर पति के बिना कितना समय अकेली रहती वो। पति के जिस मकान में वो रह रही थी वो भी बेटे के कहने से बेच दिया। बेटी बहू ने अपने घर में सरोज को एक कमरा दे दिया रहने के लिए। वह कभी मन बहलाने को ड्राइंग रूम में आकर सबके साथ बैठती। बहू उसे डांट देती कि आप अपने कमरे में ही बैठा करो। बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। पोता पोती भी उसके पास आकर नहीं बैठते। बेटा भी ऑफिस से आता तो सीधा बहू के पास जाता। उसके पास अपनी माँ के लिए समय नहीं होता। सरोज से कोई ज्यादा बात नहीं करता। वो बेचारी दिन भर मुंह पर पट्टी बांधकर बैठी रहती। बेटा बहू कभी बाहर जाते तो उसको फूटे मुंह को भी नहीं बोलते कि माँ आप भी चलो हमारे साथ। सरोज के लिए यह शहर नया था, इसलिए उसको अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। वरना अपने शहर में तो वह अकेले मंदिर, बाजार सब जगह चली जाती थी। पड़ोसी भी अच्छे थे, उनसे बात कर लिया करती थी। यहाँ बेचारी सारा दिन एक ही कमरे में पड़ी रहती। लगने लगा था मानो किसी आज़ाद पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया हो। सरोज सोचती एक वह दिन था और एक यह दिन है, कितना अंतर था दोनों में। जब तक उसके पति थे वो कितनी खुश रहती थी। सारा दिन घर में चिड़ियों सी चहकती रहती थी। पति संग घूमती फिरती रहती। कभी कहीं तो कभी कहीं जाने का प्रोग्राम दोनों बना लिया करते थे। सरोज के पति को भी घूमना फिरना बहुत पसंद था। उन्होंने सरोज को सारी खुशियां दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। बहुत प्यार करते थे उससे। सरोज भी अपने प्यार की खुशबू से पिया के आंगन को महकाती रहती थी। मायके में भी सरोज बड़े लाड प्यार से पली थी और भाई बहन सबकी प्यारी थी। शादी के बाद ससुराल वालों से भी उसे बहुत प्यार मिला था। कभी उन्होंने उसे कुछ करने या कहीं आने जाने से नहीं रोका और किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। सरोज अपने पति संग अपना जीवन गुजारा और आज तो मानो वह खुशियां को भी तरस गई थी। अब तो उसका दम घुटने लगा था। वह इस पिंजरे से बाहर निकलने को जैसे छटपटाती रहती। कभी कभी तो उसे लगता कि उसने अपना घर बेचा ना होता तो वहां चली जाती। सरोज उदास रहने लगी। उसके स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई दे रहा था। एक दिन बहू बेटा बाहर घूमने गए थे। सरोज की एक पुरानी सहेली ममता का फोन आया। पहले दोनों ने एक दूसरे से इतने समय से बात ना करने का गिला शिकवा किया। फिर उसके बाद हालचाल पूछा। ममता जी ने जब सरोज की कहानी सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह बोली, सरोज तू मेरे पास आ जा। कैसे आ जाऊं ममता, मैं तो अकेले कहीं आ जा नहीं सकती। ठीक है, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, तू बस अपनी तैयारी करके रखना। ममता सरोज को लेने उसके घर पहुंच गई। सरोज तो जैसे जाने को तैयार बैठी थी। उसके बहू बेटे ने भी ज्यादा ना नुक नहीं की और उसको सहेली के साथ जाने दिया। सरोज पिछली बातों को याद कर जब भी तब रोती रहती। एक दिन ममता ने उसे समझाया, अपनी भावनाओं को यूं आंखों में ना बहाकर कागज पर उड़ेलना शुरू करें, क्योंकि वह जानती थी कि सरोज कॉलेज की मैगजीन के लिए कविताएं लिखती थी। सरोज ने ममता की बात मानकर पुनः लिखने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। कभी कविताएं तो कभी कहानियां लिखने लगी। ममता ने उसकी रचनाओं को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। सरोज की रचनाएं प्रकाशित होने लगी तो उसका उत्साह और बढ़ गया और बेहतर लिखने लगी। उसे लिखने का मेहनताना भी मिलने लगा था। इसने एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान बना ली। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब आज़ाद थी। वह अब अपने लिए जीती और मेहनत करती थी। बहू बेटी उसे लेने आई तो उसने जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि मैं अब पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकती। मैंने खुलकर जीना सीख लिया। बेटा बहू खाली लौट गए। सरोज ने ममता का बहुत आभार प्रकट किया। उसने उसका न केवल दुख में साथ दिया बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनकर जीना सिखाया। साथ रह रही थी और एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। सरोज बहुत खुश थी और आसमान में उड़ने की चाहत लेकर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब वह पिंजरे में बंद नहीं थी। दोस्तों, बच्चों को अपने माता पिता की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें इतना प्यार वह अपना साथ दे ताकि वह अपने को अकेला समझकर दूसरों में अपना सहारा न ढूंढने लगे। उन्हें यदा कदा कहीं घुमाने ले जाएं जिससे उन्हें यह न लगे कि वह एक पिंजरे में कैद होकर रह रहे हैं। आखिर उन्होंने भी आपको बड़ा करने में कितनी तकलीफ है उठाई थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।